रणवीर सिंह की धुरंधर आज रिलीज हो चुकी है साथियों। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने धुरंधर 1 देखी थी और फैंस लोग जो दीवाने थे धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार कर रहे थे, आज उनका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि आज मूवी रिलीज हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं धुरंधर पार्ट 2 की। अब इसकी कहानी के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जैसे जिस तरीके से हमने सोचा था, यानी जिस तरीके से दर्शक लोगों ने सोचा था कि पहले पार्ट से मूवी ज़्यादा दमदार है और पहले पार्ट से ज़्यादा कमाई करेगी, ये हम मतलब सोचा था, ऑडियंस ने सोचा था, सारे लोगों ने सोचा था। लेकिन दोस्तों, जो कहानी पहले पार्ट की थी वो कहानी कुछ ज़्यादा ही दमदार थी। अब पार्ट 2 है तो भाई पार्ट 2 में रिस्पांस उतना नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई मूवी है 4 घंटे की। 4 घंटे की लंबी मूवी को खींच दिया है, 4 घंटे का दिया है मूवी के। लेकिन इस मूवी में अक्षय खन्ना की आपको रहमान डकैत वाले किराएदार की याद बहुत आएगी क्योंकि अक्षय खन्ना इस मूवी में नहीं है तो आपको धुरंधर 1 पार्ट की याद आएगी और उसमें जो रहमान डकैत का कैरेक्टर अक्षय खन्ना का था उनकी आपको बहुत इस मूवी में यादें आएंगी। उसके बाद अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, लोग कह रहे थे भाई कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर विलन यानी मेजर इकबाल का कैरेक्टर इस मूवी में दमदार है, भाई बहुत अच्छा होगा। लेकिन नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा अर्जुन रामपाल ने इस मूवी में नहीं कर दिखाया क्योंकि भाई उनका जो पहले पार्ट में जितना उनका रोल था उससे ज़्यादा इस पार्ट में उनका रोल है। लेकिन जो एक्टिंग उन्होंने पहले पार्ट में की थी दमदार, लोग डरे हुए थे कि क्या विलन है यार। लेकिन दूसरे पार्ट में वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर दिखाया जिससे मतलब ऐसा लगे कि अर्जुन रामपाल एक खतरनाक विलन है धुरंधर पार्ट 2 में। लेकिन कोई दम नहीं दिखाई दिया। हाँ, अब बात कर रहे हैं संजय दत्त की। संजय दत्त का रोल जो पहले पार्ट में था दमदार और इसमें भी भाई संजय दत्त की बात ही अलग है, उनका भी रोल इस पार्ट में भाई दमदारी है, बढ़िया रोल है संजय दत्त का जो उन्होंने पहले पार्ट में किया था और वो इस पार्ट में दूसरे पार्ट में जो उन्होंने किया उनका रोल काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा सीन है, यानी सबसे ज़्यादा सीन है रणवीर सिंह के। रणवीर सिंह के सबसे ज़्यादा सीन है इस मूवी धुरंधर मूवी में क्योंकि उन्हीं की मतलब क्लाइमैक्स दिखाई गई है और सबसे ज़्यादा सीन उन्हीं के हैं। और हम बात कर रहे हैं आर माधवन की। देखिए, जब मूवी बिगड़ती नज़र आती है, लोग बोरिंग होते हैं तो आर माधवन की एंट्री होती है और वो मूवी को संभाल लेते हैं क्योंकि भाई आर माधवन एक ऐसे एक्टर हैं, एक दमदार एक्टर हैं, तो उनकी एक्टिंग से भाई मूवी को वो संभाल लेते हैं। उसके बाद जैसे दोस्तों इसकी कहानी जैसे कोई खास दम नहीं है जैसा लोगों ने सोचा था कि भाई धुरंधर पार्ट 2 आएगी तो तबाही मचा देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं लगा इस मूवी को देखकर कि मूवी मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से बनानी चाहिए थी उस हिसाब से मूवी नहीं बनी। गाना ठीक ठाक है लेकिन जो पहले गानों की पहले पार्ट में जैसी रौनक थी और इस पार्ट में वैसी रौनक देखने को नहीं मिली। ये नहीं कह सकते कि भाई मूवी बोरिंग है, भाई मूवी अच्छी है लेकिन पहले पार्ट से बेहतर नहीं है। ये तो सारे लोग जो मूवी देखेंगे वो पता लग जाएगा। जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा वो 2 जाकर सिनेमा घर में ज़रूर देखें क्योंकि तभी आपको पता लगेगा जो आपको पहले पार्ट में दम दिखाई थी इस पार्ट में दम है या नहीं है। ये तो आपको मूवी देखने के ही बाद पता लगेगा। कहानी मतलब उतनी दमदार नहीं है जितनी पहले पार्ट में दमदार थी। अब ये तय ये करना है क्या ये मूवी पहले पार्ट से ज़्यादा कमाई करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों, ये अभी फिलहाल में नहीं कह सकते हैं कि भाई पहले पार्ट में जो कमाई की थी धुरंधर ने अब दूसरे पार्ट में उतनी उससे भी ज़्यादा कमाई करेगी, ये अभी तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दर्शक लोग ये तय करेंगे, जैसे फैंस लोग हैं
जो मूवी देखने जाएंगे वो तय करेंगे कि पहले पार्ट बेहतर था या फिर दूसरा पार्ट बेहतर है। ये तो दर्शक लोग तय करेंगे। हम तो मतलब इसमें खाली ये बता सकते हैं कि कहानी कैसी है कैसी नहीं है दोस्तों। तो कृपया करके ये मूवी एक बार जिन लोगों ने पहले पार्ट देखा है, पहला पार्ट धुरंधर 1 का, वो धुरंधर 2 अवश्य देखें, क्योंकि कहानी सही है, फिलहाल में बढ़िया है। अपनी अपनी सोच होती है, आपको हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आए। तो भाई एक बार जाकर इस मूवी को थिएटर में जरूर देखें। उसके बाद मिलते हैं कल कल की वीडियो में कि बॉक्स ऑफिस पर इतना किसने किसने कितना कनेक्शन किया फर्स्ट दिन में, ये हम कल आपको अपडेट करेंगे।